आज है 3 अगस्त और वक्त हो रहा है 7 PM। शुरुआत करते हैं आज की कुछ अहम खबरों से। ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन हैं इस्माइल बागई। इस्माइल बागई ने कहा कि हमारी और अमेरिका की जो नए सिरे से बातचीत स्टार्ट होने वाली है उसमें मीडिएटर का काम कर रहा है पाकिस्तान, और पाकिस्तान के साथ एक और कंट्री ऐड हुई है और वो कंट्री है कतर। लेकिन ईरान का कहना है कि ये जो नई कंट्री ऐड हुई है कतर, इससे हम खुश नहीं हैं। इस्माइल बागई ने कहा कि चाइना की जहाँ तक बात है, हमारे बहुत फ्रेंडली ताल्लुकात हैं और चाइना भी ये चाह रहा है कि ये जो मिडिल ईस्ट में एस्केलेशन हो रहा है, वॉर हो रही है, ये जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। जब रिपोर्टर ने इस्माइल बागई से सऊदी अरब के बारे में पूछा कि सऊदी अरब भी कह रहा है अमेरिका से कि ईरान के ऊपर हमला मत करो और ईरान से बातचीत करो, तो इस पर इस्माइल बागई ने कहा कि ये एक अच्छी बात है। रीजन की बाकी कंट्रियां भी अब ये समझ रही हैं कि अमेरिका की मौजूदगी इस पूरे रीजन को वॉर की तरफ झोंक रही है। ईरान ने पहले ही कह दिया था कि अमेरिका के जितने बेसेस हैं मिडिल ईस्ट से, उसको अमेरिका मिडिल ईस्ट से हटा ले। और मैं आपको एक और अहम खबर बता दूं, अमेरिका का जो बेस है वो इराक से सितंबर तक तो हट ही जाएगा, लेकिन बताया ये जा रहा है कि जॉर्डन और कतर, बहरीन से भी अमेरिका का बेस हटाने की बात होने लगी है और अब पैकिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। और बहुत जल्दी आप देखेंगे कि जॉर्डन के बेस से, कतर के बेस से और बहरीन के बेस से भी अमेरिका के जो सोल्जर्स हैं वो वापस चले जाएंगे मिडिल ईस्ट को छोड़कर। तो इस वॉर में देखिए किसको नुकसान हुआ है। इजराइल तो अपनी कंट्री में बैठा है, उसने सिर्फ चिंगारी लगा दी, और नुकसान किसको हुआ? पूरा का पूरा नुकसान हुआ अमेरिका को। इस्माइल बागई से नेगोशिएशन की बात पूछी गई कि आपका अमेरिका के साथ नेगोशिएशन स्टार्ट हो गया है, तो इस्माइल बागई ने कहा कि अभी एफर्ट्स हो रहे हैं लेकिन नेगोशिएशन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। हमारा नेगोशिएशन ओमान के साथ चल रहा है। ईरान और ओमान मिलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक सेफ पैसेज देने की बात कर रहा है उन कमर्शियल शिप को जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास होना चाहती हैं। अब देखने वाली बात यह होगी, क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो सेफ पैसेज ईरान प्रोवाइड कर रहा है, क्या उस पर वो फीस चार्ज करेगा? ईरान से एक और अहम खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि अमेरिका का MQ-9 रीपर ड्रोन कल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर उड़ रहा था, जिसके बाद ईरान की एयर डिफेंस सिस्टम ने इस MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराया। दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक तरफ तो बातचीत का सिलसिला शुरू होता है और दोबारा फिर से वही कहानी स्टार्ट हो जाती है जो हम लोग कई बार से देख रहे हैं। अभी फिर वही हो रहा है, बातों का सिलसिला स्टार्ट होने वाला है, लेकिन ड्रोन्स मंडरा रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर। लेकिन अब की बार ईरान ने कह दिया है कि हम पूरी तरह से अलर्ट हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो भी कह रहे हैं उसको हम बहुत सीरियसली ले रहे हैं और इस बार हमारी फोर्स, हमारी आर्मी, हमारा एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से तैनात है। अब मैं खबर आपको इजराइल की बता दूं। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर हैं इजराइल काट्स। कल उन्होंने लाइव टीवी पर कहा कि इजराइल के जो मेजर जनरल हैं अवी ब्लोथ, सेटलर्स के साथ, जो इजरायली सेटलर्स हैं उनके साथ कुछ ज़्यादा ही हार्श हैं, इस वजह से मैं उनको हटा रहा हूं। और उन्होंने लाइव टीवी पे ही कहा, मैं नए मेजर जनरल बार खलीफा को इस पोस्ट के लिए अपॉइंट कर रहा हूं। इसके बाद IDF के चीफ हैं इयाल जामिर, उनका बयान आ गया है। उन्होंने कहा है कि कोई भी रद्दो बदल नहीं होगा। जिस तरह से मेजर जनरल अवी ब्लोथ अपनी पोजीशन पर थे वो अपनी पोजीशन पर ही रहेंगे। इसके बाद इजराइल के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं इजराइल काट्स, उन्होंने भी अपना फैसला बदल दिया और उन्होंने कहा कि ठीक है, जो अपनी पोजीशन पर है वो अपनी पोजीशन पर बना रहेगा। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि इजराइल के अंदर भी जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनकी और मिलिट्री के बीच कुछ भी अच्छे तालमेल दिखाई नहीं दे रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इजरायली सेटलर्स के साथ कोई भी हार्श रवैया अपनाया नहीं जा रहा है। ये लोग फिलिस्तीन में, वेस्ट बैंक में लोगों को उनके घरों से निकाल दे रहे हैं, लोगों के घरों में आग लगा दे रहे हैं, लेकिन किसी को अभी तक कोई भी पनिशमेंट नहीं दी गई। उसके बावजूद इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर इजराइल काट्स कह रहे हैं कि इजरायली सेटलर्स के साथ बहुत ज़्यादा हार्श रवैया अपना रहे हैं इस वक्त के जो IDF के मेजर जनरल हैं। दोस्तों इसका मतलब ये है कि जो नए मेजर जनरल को अपॉइंट करने वाले थे इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर, वो पूरा उन्हीं की बात मानने वाला इंसान था। जिसके बाद इयाल जामिर, IDF जो चीफ हैं, उन्होंने इस बात के लिए साफ इनकार कर दिया और कहा जो अपनी पोजीशन पर है, जहां है वहीं बना रहेगा। और उनकी बात इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर को भी माननी पड़ी। इजराइल के नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर हैं इतिमार बेन-ग्विर, इनका नाम तो आपने सुना ही होगा, ये इनकी फोटो है। उन्होंने कहा था इजराइल में जो कैटजियोट प्रिजन है जिसके अंदर फिलिस्तीनी कैद हैं, काफ़ी ज़्यादा फिलिस्तीनी उस जेल के अंदर कैद हैं, उन्होंने कहा था कि इस जेल के चारों तरफ एक खाई खुदवाई जाए, उसमें पानी भरा जाए और उसके अंदर मगरमच्छों को छोड़ दिया जाए। लेकिन इनके इस फैसले पर इजरायली कोर्ट ने अभी टेम्परेरी तौर पर रोक लगा दी है। मैं आपको बता दूं, परमानेंट तौर पर इस पर रोक नहीं लगी है। इन फ्यूचर हो सकता है कि इस प्रिजन के आसपास एक खाई खोद दी जाए और उसके अंदर मगरमच्छों को छोड़ दिया जाए। अब दोस्तों ये मगरमच्छों को क्यों छोड़ा जा रहा है? क्या मेन कंसर्न कैदियों के भागने का है या फिर दिमाग में कुछ और ही चल रहा है इतिमार बेन-ग्विर के? इसी के साथ मैं आपको बता दूं, जो ये कैटजियोट प्रिजन है जिसके अंदर
फ़िलिस्तीनी कैदी मौजूद हैं। अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि इस प्रिज़न के अंदर कितनी ज़्यादा जुल्म और ज़्यादती हो रही है फ़िलिस्तीनी कैदियों के साथ, तो मैं आपको शायद बता नहीं पाऊँगा। और इसके बाद एक नया शगुफ़ा छोड़ा जा रहा है कि इस प्रिज़न के किनारे-किनारे जितनी भी जगह है उसको खोद दी जाए, उसमें पानी भरा जाए और उसके अंदर कई सारे मगरमच्छों को डाल दिया जाए, जो कि खूंखार और आदमखोर मगरमच्छ हों। लेकिन फ़िलहाल इस फैसले पर रोक लग गई है, लेकिन यह रोक हमेशा के लिए नहीं लगी है। मैं खबर आपको रशिया और यूक्रेन की बता दूं। यूक्रेन के ड्रोन हमले अभी भी रशिया के ऊपर लगातार हो रहे हैं। बताया ये जा रहा है रशिया के एक बीच पर जहां पर लोग आराम कर रहे थे, वहां पर यूक्रेन ने ड्रोन से हमला किया, जिसमें बताया जा रहा है कि 4 रशियंस के मारे जाने की खबर है और लगभग 13 जो रशियंस हैं वो घायल हैं। दोस्तों, रशिया भी यूक्रेन के जो सिविलियन ठिकाने हैं वहाँ पर हमला कर रहा है और इसी वजह से यूक्रेन भी रशिया की जो सिविलियन जगहें हैं उसको टारगेट कर रहा है। इसमें जो नुकसान हो रहा है वो दोनों कंट्री के कंट्रीमेंस का हो रहा है। दोनों कंट्रीज के जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं वो लगातार तबाह होते जा रहे हैं। यूक्रेन के ड्रोन्स ने आज फिर वाइल्ड बेरीज जो लॉजिस्टिक है रशिया की, जैसे कि यहाँ पर अमेज़न वगैरह है, वैसे ही रशिया में वाइल्ड बेरीज लॉजिस्टिक्स है, उसके एक और लॉजिस्टिक हब पर आज हमला किया यूक्रेन ने। यूक्रेन पूरी तरह से इकोनॉमिक कंडीशंस को तबाह कर देना चाहता है रशिया की कमर तोड़ देना चाहता है। इस वजह से जहाँ जहाँ भी हब है उस हब को यूक्रेन टारगेट कर रहा है, रशिया की ऑयल रिफाइनरीज को टारगेट कर रहा है, जिससे रशिया को ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिकली नुकसान पहुँचाया जा सके। अब मैं आपको वेदर रिपोर्ट बता दूं। बताया ये जा रहा है कि जो वाइल्ड फायर ग्रीक में लगी थी वो अभी भी जल रही है। ये जो आप घोड़ों को दौड़ते हुए देख रहे हैं ये अपनी जान बचा रहे हैं इस वाइल्ड फायर से। दोस्तों, ये वाइल्ड फायर दिन ब दिन बढ़ती जा रही है ग्रीक के अंदर। यही वाइल्ड फायर देखिए अब ये कनाडा में इसने क्या रुख इख्तियार कर ली। कनाडा की वाइल्ड फायर अभी भी जल रही है। ये जो आप फुटेज देख रहे हैं ये कनाडा से निकल कर सामने आ रही है और बताया ये जा रहा है कनाडा के जंगल भी अभी जल रहे हैं। आज इंडोनेशिया में भी काफ़ी ज़्यादा हैवी रेन हुई और इस रेन के बाद फ्लड जैसे हालात बन गए। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये इंडोनेशिया से निकलकर सामने आ रहा है और बताया ये जा रहा है आज हैवी रेन के बाद इंडोनेशिया में भी फ्लड जैसे हालात हो गए थे। दोस्तों, मैं ऐसे ही खबरें लेकर आपके पास आता रहूँगा और दुनिया भर की खबरों से आपको रोशनास कराता रहूँगा और आप अपडेट रहेंगे दुनिया भर की खबरों से सबसे पहले।